हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज से इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 क्या बायोलॉजी विषय। कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 के कई वीडियोज पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बता चुके हैं आपको। हिंदी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प लिए हुए जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है हमने पढ़ लिया था कि पुष्प का लैंगिक अंग जो है वह पुष्प का नहीं, प्लांट का लैंगिक अंग जो है वह कौन सा है? पुष्प है। अब उस पुष्प में जो उसका नर जनन अंग है वह स्टैमेन है और जो उसका मादा जनन अंग है वह कार्पिल है, पिस्टिल है। स्टैमेन में बनता है पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन निकल करके पहुंच गया आपके स्टिग्मा के पास, कार्पेल या पिस्टिल के स्टिग्मा के पास। प्रक्रिया को कहा गया पॉलिनेशन या परागण। परागण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं और परागण कितने प्रकार का होता है यह हमने देख लिया था। अब परागण होने के बाद क्या हुआ कि जो परागकण पहुंच गया है स्टिग्मा पर, अब वह परागकण क्या हुआ? पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब बना करके वह घुस जाता है किसके अंदर? स्टाइल के अंदर। सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई थी, ठीक है। सारी चीजें आपको बता दी गई थी। ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। ये आपका स्टिग्मा है और यहाँ पर आता है आपका पॉलन ग्रेन गिरता है और ये स्टाइल वाला पार्ट है। ये क्या है? स्टाइल वाला पार्ट है। ये स्टाइल वाला पार्ट है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा। पॉलन ग्रेन यहाँ से बना लेता है, पॉलन ट्यूब बना लेता है। पॉलन ट्यूब बनाता है तो आपको बताया गया था कि इस पॉलन ट्यूब में जो होते हैं 3 सेल बनते हैं। 2 आपके क्या होते हैं? 2 आपके मेल गैमेट होते हैं और एक जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है। या तो उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं या तो उसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तो 2 इसमें मेल गैमेट बनता है, एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि मेल न्यूक्लियस को क्या करना? इसको पोषण प्रदान करना। मेल न्यूक्लियस जो है पॉलन ट्यूब में पोषण प्रदान करना। ये आपका क्या है? ओवरी का पार्ट है। ओवरी में पाया जाता है आपका ओव्यूल। ओवरी में पाया जाता है आपका ये ओव्यूल पाया जाता है, ठीक। तो ओव्यूल जो पाया जाता है इसमें क्या हुआ कि अब यह पॉलन ट्यूब क्या हुआ? आगे बढ़ रहा है। पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा तो इसको नाम दिया था हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल में क्या संबंध होता है, क्या क्रियाएं होती हैं, यह चीज हमने उसमें पढ़ा था। इसके बाद देखा था हमने उसके बाद वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। तो ये एंट्री होगा पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब का जो एंट्री होगा तो ये माइक्रोपाइल एंड के द्वारा एंट्री करता है। ये माइक्रोपाइल वाला एंड है आपका एम और ए सी। ये चलाजल एंड है, माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड में एक सेल होता है, 2 सिनर्जिक सेल होते हैं, बताया गया था। और यहाँ पर एंटीकोडल सेल होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, बताया गया था आपको। पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगा तो ये वाला जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस था या फिर यहाँ पर जो उसके ट्यूब पे जो न्यूक्लियस था या फिर जिसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं, या वेजिटेटिव सेल फ्यूज होता है किससे? एक सिनर्जिक सेल से फ्यूज होगा। यहाँ पर लेकर देख लीजिए आप लोग। ये जो आपका एक सेल है, 2 सिनर्जिक सेल है। ये आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है। जब एंट्री करेगा ये पॉलन ट्यूब तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल था ये यहाँ टिप पर, और 2 क्या थे? मेल गैमेट थे। 2 मेल गैमेट थे और एक वेजिटेटिव सेल था। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? ये सिनर्जिक सेल से फ्यूज करेगा, सिनर्जिक सेल को गला देगा और इसको गला करके इसमें क्या कर लेगा? एंट्री कर लेगा। हमने आपको बताया भी था कि सिनर्जिक सेल क्या काम करते हैं? पॉलन ट्यूब के एंट्री में सहायता करते हैं ओव्यूल में। यहाँ से एंट्री करेगा, इसमें 2 मेल गैमेट्स हैं। इसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे? इस एक सेल से। एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करके बना लेगा आपका क्या? जाइगोट 2N बना लेगा। जाइगोट 2N बना लेगा। और दूसरा वाला मेल गैमेट क्या होगा? फ्यूज करेगा किससे? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से और यहाँ पर ये बनाएगा क्या? एंडोस्पर्म 3N बना लेगा, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा क्या? ये प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं? जाइगोट 2N और एंडोस्पर्म 3N 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए प्रक्रिया को बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन बोला था। अब क्या है कि अब जो है पॉलन ट्यूब एंट्री कर चुका है। अब यहाँ पर एक जाइगोट बन चुका है और एक हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, पेन जिसे कहते हैं हम लोग।
पेन कहते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है और यहाँ जाइगोट बन चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो वहाँ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कैसे होता है। तो वहाँ हमने देखा था कि 3 प्रकार के एंडोस्पर्म को देखा था। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखा था, सेलुलर एंडोस्पर्म देखा था, हेलोबियल एंडोस्पर्म देखा था। ठीक है, 3 प्रकार के एंडोस्पर्म देख लिया कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तो एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होगा, किस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया था। अब जब एंडोस्पर्म जब पूरा बन गया, एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, इस सब में क्या हुआ, पूरे ओव्यूल में एंडोस्पर्म डेवलप हो गया। अब एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वह है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कैसे बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ना है आज हम लोगों को। तो देखेंगे हम लोग कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता कैसे है। चलिए देखते हैं। क्योंकि यह क्या है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। प्रयास करेंगे हम आप लोगों को कि आसान तरीके से समझा दें। है क्या, जैसे आपके बुकों में दे रखा है, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, रमेश गुप्ता पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए आप लोग, उसमें दे क्या रखा है, ये किनारे से लिख रखा है लाइन और फिगर बना रखा है। बच्चे समझ नहीं पाते कौन सी क्रिया कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। यहाँ पर हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, चार्ट बना के समझाने की कोशिश करेंगे और चार्ट के माध्यम से आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, वर्ड हमने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बताएंगे। आप चाहिएगा तो हिंदी में इसको लिख लीजिएगा और चाहिएगा तो अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, जो आपको सुविधा होगी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। समझ में आना चाहिए टॉपिक, एक बार टॉपिक समझ में आ जाएगा तो इसके विषय में आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि साइंस का मतलब है क्या, एडवेंचर, खोज करना। ठीक, तो देख लीजिए कि है क्या। तो ये जो हमारा इंडोस्पर्म था, इंडोस्पर्म डेवलप हो चुका, फुल इंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है। हमने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म डेवलप हो करके न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है। कैसा बनाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है। यह भोजन से भरे हुए ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, भोजन से भरे हुए ऊतक का निर्माण हो गया, उसका निर्माण हो गया, एंडोस्पर्म पूरा बन गया। अब देखिए, अब जाइगोट क्या करेगा। हमने भी बताया था आपको कि जाइगोट और एंडोस्पर्म 2 चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले एंडोस्पर्म डिवीजन अपना शुरू करता है और एंडोस्पर्म डिवीजन बहुत रैपिडली होता है, बहुत तीव्र होता है। जाइगोट में जो डिवीजन है वह तीव्र नहीं होता है, बल्कि स्लो डिवीजन होता है। कारण बताया था हमने कि जाइगोट को डिवीजन होने के लिए, यानी विभाजित होने के लिए, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। जो भोजन इसको मिलेगा कहाँ से, तो वह भोजन प्राप्त करने के लिए आश्रित होता है कि एंडोस्पर्म जब डिवाइड करके भोजन से भरे हुए ऊतक बनाएगा तो हम उस ऊतक से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलप करता जाता है, ऐसे ऐसे यह भोजन प्राप्त करके धीरे धीरे डिवाइड करता है। इसीलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा हम लोगों ने। अब यह जाइगोट का डेवलपमेंट, जाइगोट देखिए कैसे डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो में। ठीक, तो देख लीजिए, ये जाइगोट है आपका, जाइगोट 2n है। जाइगोट आपका क्या है, 2n है, एक मेल गैमेट और एक सेल के मिलने से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो जाइगोट जो 2n है, इसमें होगा क्या, यह जाइगोट 2n डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद बनेगा क्या, एक लार्ज बेसल सेल बनेगा। कहाँ पे, लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड, लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है। समझ, ओव्यूल बनाएंगे तो पूरा बनाना पड़ेगा, इंटोगमेंट, न्यूसेला, सब कुछ। ये आपका मान लीजिए ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, माइक्रोपाइल एंड को इधर दिखाते हैं, चलाजल एंड को इधर दिखाते हैं। समझ लीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, माइक्रोपाइल एंड को नीचे दिखाया था, चलाजल एंड को ऊपर दिखाया था। अगर माइक्रोपाइल एंड को ऊपर कर दिया जाए, चलाजल को नीचे कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिमाग में इतना रखना है कि पालन ट्यूब जब भी एंट्री करेगा तो मैक्सिमम माइक्रोपाइल के तरफ से करेगा। माइक्रोपाइल ऊपर कराइएगा तो पालन ट्यूब को ऊपर से एंट्री कराइएगा। अब माइक्रोपाइल को नीचे रखिएगा तो पालन ट्यूब को नीचे से एंट्री कराइएगा। ठीक है, सुविधा के लिए आप जिस प्रकार लिख सकते हैं।
तो हमने देखा था ये माइक्रोपाइल इंड है, तो क्या कह रहा है, लार्ज बेसल सेल एट द माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइल इंड पर लार्ज बेसल सेल बनता है, बड़ा सा बेसल सेल बनेगा, ठीक है। अगर इस माइक्रोपाइल इंड को हम कहाँ कर दें, ऊपर कर दें, ठीक है, तो हमको थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी। माइक्रोपाइल को ऊपर कर दें, चैलाइजर इंड को नीचे कर दें, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो माइक्रोपाइल को जब ऊपर कर रहे हैं तो बन रहा है क्या, लार्ज बेसल सेल बन रहा है, एक लार्ज बेसल सेल बना, बड़ा सा एक बेसल सेल बना, ठीक है। और क्या होगा माइक्रोपाइलर इंड पे, और दूसरा क्या हो रहा है, स्मॉल एम्ब्रियो सेल एट द चैलेंजर इंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो इस एम्ब्रियो सैक के चैलेंजर इंड के तरफ क्या बनता है, एक एम्ब्रियोनल सेल बनता है छोटा सा, ये एम्ब्रियोनल सेल बनता है, और एक क्या बनता है, बेसल सेल बनता है, ठीक। होगा क्या कि इस लार्ज बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और स्मॉल एम्ब्रियो सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। चार्ट के माध्यम से हमने लिख दिया है, तो ठीक समझ लीजिए हिंदी में। ये जो जाइगोट है, जाइगोट में क्या होगा, आपका डिवीजन होगा, और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक बड़ा सा कोशिका बनेगा, बड़ा सा आधारी कोशिका माइक्रोपाइल इंड की तरफ बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सा आधारी कोशिका माइक्रोपाइल इंड की तरफ बनेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा सा आपका आधारी कोशिका माइक्रोपाइल इंड की तरफ बनेगा, और छोटा सा एम्ब्रियोनल सेल आपका चैलेंजर इंड की तरफ बनेगा। दो चीजें बनेगी, माइक्रोपाइल इंड की तरफ बने हुए इस बड़े वाले कोशिका में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और चैलेंजर इंड की तरफ बने हुए छोटे से कोशिका में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, ठीक। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब क्या होता है कि क्षैतिज ऐसे डिवीजन, जो आप लोग स्लाइड काटते हैं ना लैब में, तो पत्ती उत्ती काटते हैं तो ऐसे काटते हैं ना, ऐसे स्लाइस जो काटते हैं, ठीक। तो ये हो गया है आपका क्या, ट्रांसवर्स डिवीजन, और जब ऐसे काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो ये इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, ठीक। तो ये चीज है, नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिए, इसको ये चार्ट आप लोग बना लीजिए। हिंदी में लिखना चाहिए हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखना चाहिए अंग्रेजी में लिखिएगा, बता दिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में। और फिर आगे हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे आप लोग क्या है इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक। मिटाते हैं इसको। तो दो चीजें आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या है, अब जो जाइगोट जो बना था, वो जो जाइगोट बना था, तो जाइगोट में होगा क्या, पुनः फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारे फिगर्स को एक ही जगह देखेंगे, ठीक। तो जो जाइगोट आपका बना था, तो इसमें पहले देख लीजिए, फिगर ही देख लीजिए। ये आपका जाइगोट था, ये जाइगोट था, मान लीजिए ये जाइगोट था। तो जाइगोट में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ जाइगोट में। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद दो सेल बनेंगे, तो दो सेल किधर बनेंगे, आपका एक सेल जो बनेगा वह एक सेल बनेगा आपका सस्पेंसर सेल, एक सेल बनेगा बेसल सेल जिसे कहे ऊपर की तरफ बनेगा, ये ऊपर की तरफ बड़ा वाला सेल बनेगा बेसल सेल, और नीचे की तरफ छोटा सा सेल बनेगा, ठीक है, ये छोटा सा सेल बनेगा। तो जो बड़ा वाला सेल बनता है इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसर सेल। क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल कहते हैं, सस्पेंसर सेल कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल। देख लीजिए, अगर हम लोग बना ले क्या, अगर एक हम एम्ब्रियो सैक बनाए, ऐसे देख लीजिएगा, अगर इस तरह से हम लोग फिगर में देख लें इस तरह से, तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, और इसमें भरा हुआ क्या है आपका, ये एंडोस्पर्म पूरा बन गया है। देख लीजिए, इसको सिर्फ हम बना रहे हैं बताने के लिए आपको, ये एंडोस्पर्म इसमें बन गया, जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ एंडोस्पर्म बन गया।
अब एंडोस्पर्म बनने के बाद ये माइक्रोपाइलर इंड है और ये चैलेंजर इंड है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर इंड है, ऊपर कर दिए हैं हम, उसमें नीचे किए थे, इसमें ऊपर किए हैं, ध्यान दीजिएगा इतना। माइक्रोपाइलर इंड है, चैलेंजर इंड है। माइक्रोपाइल की तरफ बड़ा सा सेल बन रहा है, बेसल सेल बन रहा है, जिसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। बेसल सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं और नीचे वाले छोटे से सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। दो चीजें आपके बन गई और इसमें डिवीजन कैसा हुआ है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, ऐसे डिवीजन हुआ है, डिवीजन होके दो कोशिकाएं बनी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, पूरा एंडोस्पर्म है और इसी एंडोस्पर्म से ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, ये सब, ठीक। अब देख लीजिए कि दूसरी चीज, ये जो आपका सस्पेंसर वाला सेल जो है, आपका ये जो सस्पेंसर वाला सेल है, ठीक, तो ये आपका एम्ब्रियोसाइट हम बनाए हैं। और जब आपको फिगर बनाया जाएगा, पूरा ओव्यूल का फिगर बनाया जाएगा, तो ओव्यूल का जो फिगर बनाते हैं, ये आपका एम्ब्रियोसाइट हो गया, ये आपका एम्ब्रियोसाइट हो गया। और एम्ब्रियोसाइट के तरह इधर क्या होता है, अगर माइक्रोपाइल यहाँ करते हैं तब, माइक्रोपाइल यहाँ करते हैं तो न्यूसेलस हो गया, और ये हो गया आपका इंटेगुमेंट, एक इंटेगुमेंट हो गया, ये दूसरा वाला इंटेगुमेंट हो गया, दो इंटेगुमेंट हो गए, और ये क्या हो गया आपका, न्यूसेलस हो गया। तो ये क्या है आपका, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है, और ये दोनों क्या है आपके, इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट है, और ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक है, और ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चैलेंजर इंड है, और यहीं पर घटना हो रही है। तो ये यहाँ पर जो सेल बना है, सस्पेंसर सेल, नीचे की तरफ दिखाए हैं हम, नीचे की तरफ। तो ये जो सस्पेंसर सेल यहाँ बड़ा सा है, यह पोषण प्राप्त करेगा अपना किससे, इससे भी प्राप्त करेगा, यानी कि बाहर से भी प्राप्त करेगा, अंदर से भी प्राप्त करेगा। ये सस्पेंसर सेल, ये वाला जो सस्पेंसर सेल है, ये अपना पोषण प्राप्त करेगा बाहर से भी और अंदर से भी। तो बाहर से कहां से करेगा, बाहर से इस न्यूसेलस, देखिए जो न्यूसेलस बनाए हैं, इससे पोषण प्राप्त करेगा, यहाँ से बाहर से न्यूसेलस से पोषण प्राप्त करेगा, ये न्यूसेलस का वाल है यहाँ से, और अंदर की तरफ किससे करेगा, एंडोस्पर्म से करेगा। एंडोस्पर्म जो बनाया है आपका पोषक तत्वों से भरा हुआ उत्तर, अंदर की तरफ इससे प्राप्त करेगा पोषण, ठीक है। अब देख लीजिए ये चीज हो गया, तो इसको तो समझाने के लिए बनाया है, बस मिटाते हैं। तो पोषण प्राप्त करने के बाद, जैसे ही पोषण प्राप्त करेंगे तो इनमें डिवीजन भी होगा, विभाजन भी शुरू होगा। जैसे जैसे पोषण प्राप्त करेंगे ऐसे ऐसे इनमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एम्ब्रियोसैक का जो जाइगोट है, सॉरी एम्ब्रियोसैक नहीं, जो जाइगोट है, तो जाइगोट का जो डिवीजन होता है वह बाद में शुरू होता है, जबकि आपका जो एंडोस्पर्म होता है उसका डिवीजन पहले शुरू हो जाता है। तो इसका रीजन ही यही है, आपका रीजन ही यही है कि पोषण नहीं मिल पाता है जाइगोट को, इसलिए वह क्या है, डिवीजन बाद में शुरू करता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर पोषण इसको बाहर से भी मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है, इसलिए बड़ी तेजी से ये डिवाइड करेगा, तेजी से डिवाइड करेगा और बड़ा होगा, इसीलिए यह रीजन है, बड़ा भी होगा, तेजी से डिवाइड करेगा। और इसको पोषण एक जगह से मिल रहा है, अभी फिलहाल अभी तो इसको पोषण यहाँ से मिल रहा है एंडोस्पर्म से, इसलिए थोड़ा सा स्लो रेट से डिवाइड करेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को। अब हम आप लोगों को जो फ्लो चार्ट में दिखाए हैं कि जो आपका बेसल सेल बना था, वह बेसल सेल डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स, और जो आपका एम्ब्रियो सेल बना था, एम्ब्रियोनल सेल बना था, वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेशन करेगा। ये चीज हम आप लोगों को बताए हैं। तो बेसल सेल, ये जो बड़ा सा बेसल सेल है, इसको मिटा दीजिए, ये तो आपको समझाने के लिए बस बनाए थे, ये तो आपको समझाने के लिए बस बनाए थे, इसको मिटा दीजिए आप लोग। हाँ, ये आपका बेसल सेल, सस्पेंसर सेल और ये एम्ब्रियोनल सेल। अब ऊपर क्या होगा, ये हमारा बेसल सेल का बड़ा सा भाग होगा, एक बड़ा सा बेसल सेल होगा। अब इस बेसल सेल में क्या होगा, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल है, अब इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स का मतलब क्षैतिज, ऐसे डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा, ऐसे डिवीजन होगा, ऐसे ऐसे डिवीजन होगा। एक कोशिका, दो ऐसे सेल क्या होंगे, ऐसे ये सेल्स बना लेंगे, ठीक। और नीचे का जो लांगिये वाला सेल है, इसमें क्या होगा आपका, दो थे, दो से कितने बनेंगे, चार बन जाएंगे,
और नीचे क्या होगा आपका, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। इसमें कैसा डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा आपका। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है, इसको आगे बढ़ा लीजिए। यानी कि ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, सब में एक एक न्यूक्लियस होगा, और ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा। तो जब लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा तो एक सेल आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक सेल आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक सेल आपका यहाँ पर बन जाएगा, एक सेल आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। एक सेल यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है आपका। तो ये आपका एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड किया है, एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करके लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड किया है, और बेसल सेल आपका ट्रांसवर्स डिवीजन किया है। ठीक, ये दो चीजें हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर गया, और वो क्या होगा आपका ट्रांसवर्स डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस किनारे किनारे पर होंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा तो लीनियर क्रम में, एक के बाद ऐसे लीनियर क्रम में आपके, जैसे सहवाल ववाल में होता है ना, सहवाल में लीनियर डिवीजन होता है, सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो ऐसे लंबे भागों में बढ़ते हैं, सब लंबा लंबा तंतु पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ये चीज है, आपका सस्पेंसर सेल चैलेंजर एंड के तरफ एम्ब्रियोनल सेल है। ठीक, ये चीज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा आपका, पुनः इसको बना लीजिएगा। ये आपका इतना बता दिए, जितना फ्लो चार्ट में हमने बनाया उतना बता दिए। अब इसके बाद बना लीजिएगा इसको, फिर हम बताते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। मिटाते हैं इसको। दूसरा क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका, कि जो जाइगोट था, ये जाइगोट था वो जाइगोट डिवाइड हुआ है, और जाइगोट डिवाइड होकर के बनाया क्या है आपका, एक लार्ज बेसल सेल बनाया था। क्या बनाया था, लार्ज बेसल सेल बनाया था। लार्ज बेसल सेल बनाया था, और दूसरा जो है आपका वो क्या था, स्मॉल सेल एट चैलेंजर एंड पे बनाया था। ठीक है, तो स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल एट चैलेंजर एंड। ठीक, तो ये चैलेंजर एंड के तरफ आपका था छोटा वाला भाग, और बेसल एंड के तरफ बड़ा वाला भाग था। तो इसमें क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा आपका, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद, जब ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा तो ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इसमें दो घटनाएं होंगी। जब लार्ज बेसल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है तो इसमें दो घटनाएं होंगी। पहला वाला, लार्ज बेसल सेल एट
माइक्रोपाइलर एंड at micropilar end become हास्टोरियल सेल। क्या हो जाता है? हास्टोरियल सेल। ठीक कह रहा है लार्ज बेसल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड बीकम हास्टोरियल सेल। हमने बनाया था ना यहाँ पे, अभी हम बनाकर पूरा समझेंगे। तो ये जो था लार्ज था, ये ट्रांसफर डिवीजन करके छोटा छोटा बना रहा है। तो ये वाला जो भाग है ये वाला बन जाता है कैसा? हास्टोरियल सेल बन जाता है। हास्टोरियल सेल का मतलब होता है चूसक कोशिकाएं। कैसी होती हैं? चूसक कोशिकाएं बन जाता है। कैसा? चूसक कोशिकाएं बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट होता है, तो मनी प्लांट हो गया, चाहे अमरवेल का पौधा हो गया, ये सब जब चढ़ते हैं दूसरे पौधों के ऊपर, तो वहां से ये सब क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उन पौधों से। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? इनमें जड़ें होती हैं, वह जड़ें क्या होती हैं? घुस जाती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं अंदर। तो वो जो पेनिट्रेट करने की जो क्षमता है, वह एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के कारण आता है। सारी जड़ें किसी पौधे पे पेनिट्रेट करके घुस नहीं सकती हैं। सिर्फ वही जड़ें घुस सकती हैं जो जिसमें हास्टोरियल सेल पाया जाएगा या हास्टोरियल नेचर की जो होंगी। तो ये जो बाहर वाली सेल है ये बन जाती है कैसी? हास्टोरियल नेचर की बन जाती है, हास्टोरियल सेल बन जाती है। और नीचे के सेल में ये एम्ब्रियोनल हमने लिख दिया है। हाँ, ये तो रहेगा ही। यहाँ पर बाकी का जो नीचे ये ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा सेल बन रहे हैं, इसमें क्या कौन सी घटना होगी, इसको भी हम लोग देख देते हैं। तो ये जो अदर सेल है, ये क्या करेंगे? आपको देखेंगे कि ये आपका पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए ये क्या करते हैं? एक लंबी चेन बनाते हैं। तो अदर सेल फ्रॉम, लिख सकते हैं अदर सेल हैव ए लॉन्ग सस्पेंशन, which help in pushing embryo into the endosperm। दिखाई दे रहा है? into the एंडोस्पर्म। अगर दिखाई नहीं देगा तो बोल रहे हैं हम, आप लिख लीजिएगा। तो पहला वाला लार्ज जो बेसल सेल था, ये बड़ा वाला, ये क्या होगा? इसमें जब ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, तो इसमें जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इसमें टोटल में, तो ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद क्या होगा? लार्ज बेसल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड बिकम हास्टोरियल। तो ये हास्टोरियल हो जाएगा ऊपर वाला, और जो नीचे वाले जो बन रहे हैं ये लंबा सा चेन बनाएंगे। अदर सेल फार्म लॉन्ग सस्पेंसर, ये लंबा सा चेन बनाएंगे, इसे जिसे सस्पेंसर कहते हैं। और ये सस्पेंसर बना लेंगे, ये काम करेगा विच हेल्प इन द पुशिंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। तो ये एम्ब्रियो को क्या करेगा? एम्ब्रियो को हेल्प करता है कि एम्ब्रियो को ढकेलेगा एंडोस्पर्म में अंदर तक ले जाने के लिए, यह पुश करता है। ठीक है, एम्ब्रियो जैसे एंडोस्पर्म में अंदर तक जाए और एंडोस्पर्म से पोषण प्राप्त करके अपना विकास वह पूर्ण रूप में कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। ठीक, ये चीज है। तो दो चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। लार्ज वाला तो बड़ा वाला जो बेसल सेल था, दो सेल बने थे आपके, एक ऊपर वाला था यह बेसल सेल और नीचे वाला था आपका एम्ब्रियोनल सेल। तो यह बेसल सेल जो है, लार्ज बेसल सेल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद जो क्या है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद इसमें जो बने थे आपके छोटे छोटे, क्या हुआ?
सस्पेंसर बने थे, तो पहला वाला जो होगा ये वाला ऊपर वाला, तो लिख कह रहा है लार्ज बेसल सेल एट माइक्रोपाइल एंड, तो जो आधारीय कोशिका माइक्रोपाइल एंड की तरफ पाई जाएगी वह बदल जाएगी चूसक कोशिका में। जो आधारीय कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ पाई जाएगी वो बदल जाएगी चूसक कोशिका में, और जो बेसल सेल का भाग नीचे की तरफ होता है वह क्या होगा, एक लंबी चेन का निर्माण करेगा जिसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। और यह हेल्प करता है नीचे जो आपका ये बना था आपका इम्ब्रियोनल सेल को यह क्या करता है, एंडोस्पर्म में नीचे की पूरे एंडोस्पर्म में गहराई तक पुश करता है कि अंदर तक जा करके उससे पोषण प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है क्या हुआ है, हास्टोरियल हो जा रहा है। दूसरा वाला क्या है कि हर ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप बनता है एक लंबा सा चेन बनता है जो इम्ब्रियोनल सेल को पुश धकेलता है नीचे की तरफ एंडोस्पर्म में नीचे की तरफ, जिससे कि एंडोस्पर्म से पोषण प्राप्त किया जा सके। जैसे हमने बोला ऐसे लिख लीजिएगा, चाहे जो हमने लिखा है ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों सही है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ लिखने के लिए। ठीक, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सब जो स्मॉल इम्ब्रियोनल सेल है ये बनता है क्या, ग्लोबुलर इम्ब्रियोनल सेल बनता है। ग्लोबुलर इम्ब्रियोनल सेल बनता है जो बाद में इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, जो बाद में इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। इम्ब्रियो का जो निर्माण होता है वह अकेले नहीं होता है, इम्ब्रियो बनने के साथ साथ इसमें इम्ब्रियो बनने के साथ साथ रेडिकिल, उसके बाद प्लीम्यूल, और कार्टिलिडान का भी निर्माण होता है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। तो जो आपका इम्ब्रियोनल सेल था छोटा वाला, ये जो छोटा वाला भाग था यहाँ पर जो इम्ब्रियोनल सेल बना था जिसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा था, तब ये क्या हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है। ग्लोबुलर माने गोल हो जाता है, ये गोल हो जाता है और बाद में ये क्या होता है, इम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है। और उस इम्ब्रियो जो बनता है तो अकेले इम्ब्रियो नहीं, उस इम्ब्रियो में आपका रेडिकिल होता है, उस इम्ब्रियो में आपका प्लीम्यूल होता है और उस इम्ब्रियो में आपका कार्टिलिडान्स होता है। ठीक है, उस इम्ब्रियो में क्या होता है, कार्टिलिडान्स होता है और उसके बाद उसमें प्लीम्यूल होता है और उसमें रेडिकिल भी होता है। ठीक, तो अब देखते हैं इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। हम लोग मिटाते हैं इसको मिटाते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज नोट करते जाइएगा आप लोग, फिर इस फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पहला वाला आपका जो सेल था ये बेसल सेल था ऊपर की तरफ, छोटा सा बनाते हैं पहले। ये जो था ये आपका ये बन जाता है कैसा, एक परिवर्तित हो जाता है हास्टोरियल सेल में, चूसक कोशिका में बदल जाता है। और इस चूसक कोशिका के नीचे जो होता है वह छोटे छोटे जो सेल बनते हैं, ये आपके ये जो सेल बन रहे हैं आपके
ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। जो ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद जो सेल बन रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है, यहां से यहां तक सस्पेंसर सेल कहा जाता है। सस्पेंसर सेल कहते हैं। सस्पेंसर सेल का काम क्या होता है कि जो इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियोनल सेल होता है, तो इम्ब्रियोनल सेल के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। इम्ब्रियोनल सेल के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि सस्पेंसर सेल क्या करते हैं, इम्ब्रियोनल सेल को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, इम्ब्रियो साइक में नीचे की तरफ ढकेलते हैं, जिससे जाकर के वहां से यह पोषण प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन होता है। इसमें डिवीजन हो जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपका, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो ये जो है आपका देख लीजिए कि ऊपर वाला जो था ट्रांसफर डिवीजन हुआ, हॉस्टोरियल सेल चूसक कोशिका बना, ये सस्पेंसर बना आपका। सस्पेंसर का काम क्या होता है, यह इम्ब्रियोनल सेल को ढकेलता है नीचे की तरफ, जिससे क्या है कि एंडोस्पर्म में जाए। अब जो बाहर वाला देखिए, यहाँ पर तो आपका ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में यह ट्रांसफर डिवीजन हुआ, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए एक सेल था, एक कोशिका डिवाइड हुआ तो 2 बना, 2 डिवाइड हुआ 4 बना, और जब 4 डिवाइड होगा कितना बनेगा, 8 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये भी आपका इसी का पार्ट है। देख लीजिए कितने हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल बने हैं। तो 8 सेल बनने में कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हुआ है, 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ है, तब 8 सेल बने हैं। तो बाहर देख रहे हैं, ये जो बाहर जो लेयर बन रही है, ये बाहर वाली जो लेयर बन रही है, इसे हम लोग कहते हैं डर्मेटोजेन। ये बाहर वाली जो लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं डर्मेटोजेन। क्या कहते हैं, डर्मेटोजेन कहते हैं। और ये डर्मेटोजेन, डर्म का मतलब होता है चमड़ी, डर्म का मतलब ही होता है चमड़ी। ठीक है, जैसे जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो देखिए इसी तरीके डर्म का मतलब होता है चमड़ी, और जो चमड़ी पे लगाने वाली जो दवाएं आती है तो नहीं आता है डर्म डर्म करके, माइकोडर्म है, फिर क्लोबडर्म है, फिर कौन कौन सा डर्म, बहुत डर्म में आता है। तो ये जो है डर्मेटोजेन जो होता है, यह निर्माण करता है कि जो पौधा है उस पौधे के जो बाहरी वाला लेयर है, आउटर लेयर जो है, उस आउटर लेयर का निर्माण करता है। ये डर्मेटोजेन जो दिख रहा है आपको, ये आउटर लेयर का निर्माण करेगा पौधे के। और इस आउटर लेयर के नीचे जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर, हॉलो स्ट्रक्चर, ये निर्माण करता है अंदर के ऊतक का और डिवाइडिंग सेल का निर्माण करता है, जिससे कि इसका विकास होगा। ठीक, अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा था, पहली वाली बात में क्या कहा कि हॉस्टोरियल सेल जो होगा, हॉस्टोरियल सेल जो बेसल सेल का बड़ा वाला जो भाग होगा वो हॉस्टोरियल बन जाएगा, सस्पेंसर बन जाएगा छोटा वाला, और नीचे वाला डिवाइड करके क्या बन जाएगा, ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये गोल सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ये आपको, गोल सा स्ट्रक्चर, तो ये आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक, तो ये आपका कौन सा स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज है। कौन सा स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज। ठीक, ये क्या है, ग्लोबुलर स्टेज है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं देखिएगा, ये तो यही रहेगा, हॉस्टोरियल सेल तो रहेगा ही आपका, यहां पर बना देते हैं, हॉस्टोरियल सेल तो रहेगा आपका। ठीक, नाम एक जगह लिख दिए हैं और यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, हॉस्टोरियल सेल तो रहेगा। हॉस्टोरियल सेल के बाद क्या है, ये आपका सस्पेंसर सेल है, ये आपका सस्पेंसर सेल बन गया, हॉस्टोरियल सेल बन गया, और ये आपका क्या बन गया, सस्पेंसर सेल बन गया।
अब हॉस्टोरियल सेल और सस्पेंसर सेल के बन जाने के बाद होता क्या है, ये ग्लोबुल बन गया, ये बाहर का जो दीवार बनाएगा, ठीक, बाहर का ये दीवार बनाएगा, तो बाहर का दीवार बन जाएगा, तो दीवार का फॉर्मेशन कैसे होगा देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये आउटर जो लेयर है ये किसी भी पौधे का ये डर्म बना रही है। डर्म यानी कि चमड़ी, यानी कि बाहर वाला लेयर बना रही है। ये बाहर वाला लेयर हो गया है आपका, और अंदर वाला जो भाग है, इसके अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला भाग यहाँ पर इसमें डिवीजन होगा कैसा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद बनेंगे कैसे सेल, बाहर की तरफ बनेंगे। तो इसमें सेल कैसे बनेंगे, ये बाहर की तरफ सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ सेल बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी डिवीजन होगा, ठीक, यहाँ पर भी डिवीजन होगा, ये सेल भी बनेंगे। तो देखिए, अब ये तो आपका क्या है, हॉस्टोरियल सेल है, लिख लीजिए, ये आपका हॉस्टोरियल सेल है। ये यहां से यहां तक आपका सस्पेंसर सेल है, यहां से यहां तक आपका सस्पेंसर सेल है। अब देखिए, यहां से सस्पेंसर सेल होता है, ये जो सस्पेंसर सेल का जो सबसे नीचे वाला भाग है और एम्ब्रियोनल सेल का जो टर्मिनल भाग है, ये वाली पार्ट, ये वाला इसको कह सकते हैं आप, जो एम्ब्रियोनल सेल का टर्मिनल वाला पार्ट है। टर्मिनल यानी कि एम्ब्रियोनल सेल है ना, तो इसका जो टर्मिनल भाग यही हो गया, टर्मिनल हो गया। और सस्पेंसर का जो बेसल हो गया, इसका सस्पेंसर का बेस नीचे वाला हो गया, इसका टर्मिनल, ये बनाता है आपका रूट वाला भाग, ठीक है। क्या बनाता है, रूट वाला भाग बनाता है, रूट कैप, जिसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये बनाता है, हाइपोफाइसिस बनाता है। तो हाइपोफाइसिस से निर्माण होता है किस चीज का, रूट का निर्माण होता है, रूट कैप का और रूट टिप का निर्माण होता है, ठीक। तो ये है आपका रूट कैप, और इस सेल को कैसा सेल कहते हैं, लिख लीजिएगा यही, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस इसको कहते हैं, हाइपोफाइसिस। निर्माण होता है किसका, इससे रूट कैप का निर्माण होता है। तो भैया रूट के बाद कौन सा भाग आता है, शूट वाला भाग। तो देख लीजिए, ये सब यहाँ तक हॉस्टोरियल है, नीचे की तरफ घुसेगा, ये इसको उल्टा समझ लीजिए। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, इस स्ट्रक्चर को ऐसा पलटिए, तो देखिए ये हॉस्टोरियल चूसक है, तो नीचे की तरफ घुसेगा और मिट्टी से जल और चीजें सोखेगा। और ये सस्पेंसर है, सस्पेंसर इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ दबाएगा, इसको पुश करेगा, एंडोस्पर्म में कहेगा कि तुम ऊपर की तरफ भागो, एंडोस्पर्म में, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे भागता है। तो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक ये सूट का निर्माण करता है, ये वाला भाग सूट का निर्माण करता है, और ये वाला भाग रूट का निर्माण करता है। रूट इधर का रूट का निर्माण करेगा और ये सूट का निर्माण करेगा, ठीक है। तो रूट कैप या यहीं पर ये होता है रूट टिप, रूट टिप, रूट का जो अंदर वाला भाग, ये रूट टिप वाला भाग है, ये वाला रूट टिप वाला भाग है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो बीच में, ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोकैम्बियम। क्या कहते हैं, प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम ही वो पार्ट होता है किसी भी पौधे में
जो डिवाइडिंग पार्ट होता है, विभाजित होने वाली कोशिका है, ये डिवाइडिंग पार्ट है। चाहिए तो आगे लिख लीजिएगा, डिवाइडिंग पार्ट है। आजीवन ये डिवाइड होता रहता है। इसी बीच वाले भाग में डिवीजन होगा, तो जब ये डिवीजन होगा तो कोशिका वृद्धि होगा और ये सेल आगे बढ़ता जाएगा, मोटाता जाएगा, तो आगे बढ़ता जाएगा और जो ऊपर से नीचे की तरफ डर्म सेल बनता जाएगा। इधर से ये सेल बनाएगा, सेल बना करके फैलाएगा और इधर से बाहर की तरफ से डर्म सेल, ये डर्म सेल नीचे की तरफ बनता जाएगा और ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फैलाता जाएगा। ठीक है, अब ये तो प्रोकैम्बियम है, डिवाइड करके सेल बनाएगा। ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये ग्राउंड मेरिस्टेम है। ये क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम का मतलब है कि यही वाला वो पार्ट है जिसमें जल, खनिज लवण एवं अन्य तत्वों का परिवहन इसके द्वारा होता है। यानी कि जो पौधे में फ्लैशी पार्ट है, जो आपका गुद्दा वाला पार्ट है, कह सकते हैं अपने भाषा में, वह ग्राउंड मेरिस्टेम होता है। यानी इसमें सारी चीजें, सारी कोशिकाएं इसमें भरी रहती हैं। यानी कि जो पौधे के होते हैं ना, तो जहाँ सेल इकट्ठा होता है, तो सेल के इकट्ठा होने वाली भाग यह है, समझ लीजिए। ये अंदर वाला हीरा वाला भाग है जो डिवाइड करके सेल को बनाएगा और सेल इसमें इकट्ठा होंगे। बाहर का ये जो है, ये क्या पार्ट है, डर्मेटोजेन है। इसको तो जानते हैं आप लोग, ये डर्मेटोजेन है, डर्म है, बाहर वाला भाग है। ठीक, तो ये चीज हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। हास्टोरियल सेल क्या है, चूसक कोशिका है। ट्रांसफर डिवीजन के बाद जो कई कोशिकाएं लंबी चेन बनी है, इसे सस्पेंसर सेल कहते हैं। यह सस्पेंसर सेल क्या करता है, एम्ब्रियोनल सेल को एंडोस्पर्म में नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे एंडोस्पर्म से यह पोषण प्राप्त कर सके। फिर क्या है कि यह जो एंडोस्पर्मिक सेल का जो शीर्षस्थ वाला भाग है, वो शीर्ष वाले भाग को कहते हैं रूट कैप कहते हैं या हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस कहते हैं जो रूट कैप का निर्माण करता है। इसके नीचे वाला भाग रूट टिप का निर्माण करता है। बीच में जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, यह विभाजित होती है, लगातार आजीवन विभाजित रहती हैं, जिसे प्रोकैम्बियम कहते हैं। और प्रोकैम्बियम के बाहर ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हें ग्राउंड मेरिस्टेम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिटिव पदार्थों का परिवहन इसमें होता रहता है। फिर उसके बाद क्या, डर्मेटोजेन बाहर वाले सेल का निर्माण करते हैं। तो ये है, ये आपका क्या होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही है। अब आगे क्या होगा इसमें कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आगे होगा, ये वाला पार्ट है, इसमें स्लो डिवीजन होगा, बहुत स्लो डिवीजन होगा। इस वाले पार्ट में बहुत स्लो डिवीजन होगा। बाकी इस वाले पार्ट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, फिगर बना लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। पहले इसको फिगर को बना लीजिए, इसके चार्ट ले लीजिएगा, फिगर को बना लीजिएगा। अब हम आगे समझाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पार्ट में बहुत स्लो डिवीजन होगा और इस वाले पार्ट में बड़ी तीव्र डिवीजन। तो भैया जब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें लगातार डिवीजन होगा, तो कहाँ जाएगा, इसमें लगातार डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ लटक जाएगा। और ये भी सेल क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे लटक जाएगा। ठीक, तो ऐसे ये भी लटकने लगेगा, ये भी लटकने लगेगा, सेल नीचे की तरफ दोनों तरफ लटक जाएंगे। इसमें डिवीजन ही नहीं हो रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और ये क्या होगा, तेजी से बढ़कर लटक जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। ठीक, बना लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। पहला ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देख चुके हैं आप लोग। फिर इसके बाद क्या होगा, जब लटक जाएगा तो लटकने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका हॉस्टोरियल सेल है। ये हॉस्टोरियल सेल है। ये आपका ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद सस्पेंसर सेल बना है और सस्पेंसर सेल बनने के बाद ये रूट टिप है, रूट कैप है और रूट टिप रूट कैप के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये आपका हार्ट की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। इसके तरह हार्ट की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा।
जिसे क्या कहते हैं, हार्ट शेप, हार्ट शेप, ठीक है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो गया, हार्ट शेप स्ट्रक्चर हो गया, लिख सकते हैं हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। हार्ट शेप स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, आपका पूरा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। हार्ट शेप स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, हमने बताया था कि इधर की जो कोशिकाएं हैं, इधर का जो सेल है एक्सियल सेल है, एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एक्सिस की कोशिकाएं जो है स्लो डिवीजन कर रही है, इधर की कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड करेंगी तो लटक जाएंगी और ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए बन जाता है क्या है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा, पुनः देखिए यह आपका क्या है, हॉस्टोरियल सेल है, दूसरे कलर से बना देते हैं। ये आपका हॉस्टोरियल सेल है, ये हॉस्टोरियल सेल है। फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद ये बना है सस्पेंसर सेल बना है। अब सस्पेंसर सेल बनने के बाद क्या हुआ, ये देखिए बनता जाएगा, ये बनता जाएगा, लटकता जाएगा, बनता जाएगा, लटकता जाएगा, ठीक है। ऐसे बनता जाएगा, क्या होगा, लटकता जाएगा, नीचे की तरफ लटकता जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे ये भी बन करके क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे बन करके ऐसे लटक जाएगा, ठीक है। तो बन करके क्या करेगा, ये भी लटक जाएगा और यहां से भी ये वाला पार्ट जो है ये भी क्या करेगा, ऐसे ये भी नीचे की तरफ लटक जाएगा, ठीक है। ये भी नीचे की तरफ जा करके ये भी क्या करेगा, ये भी लटक जाएगा, ये भी लटक जाएगा और ये भी लटक जाएगा, ठीक। और लटक करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे, सब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका सस्पेंसर है, ये आपका सस्पेंसर है, ये आपका हॉस्टोरियल सेल है, ठीक है। और यहां पर अब आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लगभग शुरू हो गया है, ठीक। देख लीजिए, अब ये आपका क्या है, दोनों देखिए, ये कॉटिलिडान्स है, ये और ये क्या है आपका, ये कॉटिलिडान्स है और यहाँ पर आपका क्या है, रेडिकिल है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लूम्यूल है, ठीक है। रेडिकिल है, प्लूम्यूल है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, आपका कॉटिलिडान बनेगा, ठीक है। आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। अब नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कॉटिलिडान का निर्माण शुरू होगा। कॉटिलिडान्स, 2 कॉटिलिडान्स बनेंगे, ठीक। यहाँ से 2 कॉटिलिडान्स बनेंगे और इधर क्या रहेगा आपका, रेडिकिल और प्लूम्यूल वाला भाग रहेगा। ये देखिए ये वाला भाग, तो यहाँ पर ये इसको जो देख रहे हैं, ये आपके दोनों क्या है, ये दोनों आपके जो है, ये जो दोनों है आपके, ये दोनों आपके बन गए कॉटिलिडान्स बन गए,
यहाँ पर आपका होता है प्लीम्यूल, यहाँ पर पाया जाता है आपका रेडिकल वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका प्लीम्यूल है, और ये जो है आपका ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एक्सिस जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जो प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल के पास वाले भाग को, प्लीम्यूल के पास वाले भाग को इपीकोटाई कहते हैं। इसको कहते हैं इपीकोटाई कहते हैं, जो प्लीम्यूल के पास है। और जो रेडिकल के पास वाला जो भाग होता है इसे हाइपोकोटाई कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाई कहते हैं, हाइपोकोटाई कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है आपका ये रूट वाला भाग है, और यहाँ से रूट का निर्माण शुरू होगा। रूट कैप है, ये क्या है, रूट कैप। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हर्ष स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कैसा है, टार्पीडो स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, टार्पीडो, ठीक है, टार्पीडो स्ट्रक्चर, टार्पीडो टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें टार्पीडो स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। फिजियोलॉजी नहीं, सॉरी, जब हम लोग जियोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा। ये टार्पीडो स्ट्रक्चर है, हर्ट स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एम्ब्रियो के निर्माण में 3 टाइप के स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर है, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, टार्पीडो स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, टार्पीडो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज हो गया है आपका, एक दोनों कार्टिलेजन्स बन गए। यहाँ पर प्लीम्यूल है, और उसके बाद क्या है, हाइपोकोटाई है, रेडिकल है, रूट कैप है। ये संपूर्ण निर्माण किसके अंदर हुआ, आपके ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर हुआ है, सब ओवरी के अंदर ये सब बन गया। नीचे आएगा, ये रूट वाला भाग बना लेगा, रूट का भाग बना लेगा। और ये क्या है, कार्टिलेजन है, तो ये बीज का भाग बनाएगा। अब इसी बीज में जो है आपके, इसी बीज में जो प्लीम्यूल है, इसी में एम्ब्रियो आपका छिपा होगा, छोटा सा जो होता है। कभी कभार इन दोनों को ऐसे क्या करते हैं, मूंगफली में देखिए, चने में देखिए, इसको ऐसे फाड़ते हैं, फाड़ करके क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। कभी कभार लोग उसमें छोटा सा जो निकला होता है वो भाग उसको तोड़ के फेंक देते हैं, एम्ब्रियो वाले भाग को, और कभी कभार उसको क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो गया है, ये एम्ब्रियो बन गया, और यहाँ से क्या हुआ, दोनों कार्टिलेजन्स बन गए, ठीक। तो ये था आपका डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। अब एम्ब्रियो से पूरा बनेगा क्या, सीड बनेगा आपका। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि एम्ब्रियो से सीड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक। तो अब सीड का निर्माण कैसे हुआ, सीड से फ्रूट का निर्माण कैसे हुआ, फ्रूट कितने प्रकार के हैं, और कुछ टर्म आपके दिए गए हैं फ्रूट निर्माण से संबंधित, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही आते हैं, कोई ना कोई एक टर्म हमेशा आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।